मतलब हम तुम जो 15,000 रुपए से आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनके लिए 35% का रिजर्वेशन रखा जाता है। पर इस वाले आईपीओ में जो रिजर्वेशन रखा गया है वो रखा गया है भाई 50% का। इनके क्वार्टरली रिजल्ट अगर काफी ज्यादा तगड़े होते हैं ना, जिससे प्रोजेक्शन ऐसा दिखे कि भाई ये तो आगे छप्पर ही फाड़ने वाले हैं, नहीं तो भाई खराब रहे ना, कोई नहीं देता। या फिर 2025 के हिसाब से इनका डेटा होता ना, ये नहीं देते भाई, ये बहुत चालू लोग हैं। भाई साहब आईपीओ इन्वेस्टर हो तो कमर कस के खड़े हो जाओ, क्योंकि मार्केट में आईपीओस की बाढ़ आने वाली है। लगातार आपको आईपीओस आते हुए दिखेंगे, क्योंकि सेबी ने काफी सारे आईपीओस को अप्रूव कर दिया है और पैसा बनाने का पूरा मौका मिलेगा। तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएमएस-टीएमटी के आईपीओ के बारे में। अब ये आईपीओ में ना आपको एक कमाल की चीज देखने को मिल रही है। जनरली आप जितने भी आईपीओ देखते होंगे, रिटेल कोटा वहां पर होता है 35% का। मतलब हम तुम जो 15,000 रुपए से आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनके लिए 35% का रिजर्वेशन रखा जाता है। पर इस वाले आईपीओ में जो रिजर्वेशन रखा गया है वो रखा गया है भाई 50% का। अभी कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है वो अपन समझेंगे। साथ में आईपीओ की जितनी भी बेसिक डिटेल है ना वो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस आईपीओ को कंसिडर कर रहे हो तो सारी चीज अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ में कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस आईपीओ के साथ में कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। तो कुल मिला के पूरा रिव्यू होने वाला है। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर लो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आईपीओ के इशू की। देखो आईपीओ का इशू साइज देखने को मिल रहा है 148.5 करोड़ का। अभी नो डाउट आप ऐसे देखोगे ना तो ये आपको काफी ज्यादा छोटा इशू देखने को मिलेगा। पर कमाल की बात यह है कि यहाँ पर छोटा इशू होने के बावजूद भी रिटेलर्स के लिए काफी बड़ा कोटा रखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं काफी बड़ा साइज रिटेलर्स को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो रिटेलर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर 50% का तो आपका रिटेल कोटा देखने को मिल जाएगा। मतलब लगभग 50,000 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है। 50,000 लोगों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई है। अभी हो सकता है कि छोटा इशू साइज समझ के काफी सारे लोग इसको इग्नोर कर दें और ऐसे में जो इसको कंसिडर कर रहा है उसको फायदा हो जाए। तो क्या करना है आगे इसके ऊपर अपन पहुंचेंगे। वीडियो को अपन ध्यान से लेते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और सारी चीजें एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो उस कोटा की तो अभी बात नहीं करते, कोटा को अपन समझेंगे किसको कितना कोटा रखा गया है। पर आप यहाँ पर 148.5 करोड़ जो ये इशू है ना, ये बढ़िया बात है कि भाई ये टोटल फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब यहाँ पर ओएफएस ऑफर फॉर सेल हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जितना भी पैसा जाएगा वो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास में नहीं जाएगा, ये पैसा जाने वाला है कंपनी के खाते में। मतलब कंपनी इसको अपने ग्रोथ में यूज करेंगी। अभी ये पैसा कहाँ यूज होगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो 148.5 करोड़ में से लगभग 115 मतलब 115 करोड़ रुपए कंपनी यूज करेंगे डेट पेमेंट में, ठीक है। अब डेट पेमेंट में कंपनी पैसा जब भी यूज करती है तो हमें पता है, देखो एबिटा के बाद में जो हमारा पैट देखने को मिलता है ना, तो वहां पर अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट काफी ज्यादा है किसी भी कंपनी का, मतलब जनरली किसी कंपनी के ऊपर कर्जा काफी ज्यादा होगा तो क्वार्टरली वो इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। कर्जा होता है तो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर 115 करोड़ का डेट पेमेंट करेंगे तो इवेंचुअली इनका इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट कम हो जाएगा, जिससे एबिटा के बाद में जहां पर हमको पैट में गिरावट देखने को मिलती थी, प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलती थी, वो अभी देखने को नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल में इससे कितना फर्क पड़ेगा वो भी अपन समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज है इशू की। तो बढ़िया बात यह है कि भाई 115 करोड़ रुपए कंपनी डेट पेमेंट में यूज करने वाली है और साथ में जो पैसा बचेगा वो होगा यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। थोड़ा टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 17 सितंबर को मतलब आज के दिन ये जो आईपीओ है मार्केट में ओपन हो चुका है। 19 सितंबर तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा। 22 तारीख को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और फाइनली 24 सितंबर को ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। ये हो गई टाइमलाइन की बात। अभी हम इसका प्राइस बैंड देख लेते हैं ताकि आने वाले टाइम में हम इसके शेयर प्राइस के ऊपर से इसके वैल्यूएशन को पूरा एनालाइज करें। तो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 94 to 99 रुपीज पर शेयर का। मतलब 100 रुपए के नीचे ये डबल डिजिट में ही ये हमको आईपीओ का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं देखने के लिए इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं आईपीओ सस्ता देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो आपको पता है ना, जब भी अपन कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। मैं यहाँ पर गया था ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, पर यहाँ पर थोड़ी ना दिक्कत देखने को मिल रही थी। अभी ये खुल चुका है, लोड हो चुका है, पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था मैं आपको बता देता हूँ। इनका वेबसाइट ना खुल नहीं रहा था। मतलब इन्होंने थोड़ा टेक के ऊपर ना पैसा खर्च नहीं करके रखा है, ठीक है। तो जो भी है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो कंपनी का नाम है वीएमएस-टीएमटी लिमिटेड। कंपनी का प्रोडक्ट की बात करते हैं, मतलब कंपनी एक्चुअल में बनाती क्या है वो समझ लेते हैं। देखो कंपनी बनाती है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। अभी ये होता क्या, ये कोई चॉकलेट बार है? नहीं भाई, चॉकलेट बार नहीं है, ये होता है सरिया। देखो ये जो बार्स है ना, ये स्टील बार्स होती है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। अभी क्या कंपनी यही बनाती है टीएमटी, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स? नहीं भाई, इसके साथ में स्क्रैप का भी काम है, क्योंकि ये बार बनाएंगे
तो स्क्रैप भी तो होगा ना, स्क्रैप मतलब वो भूसा कचरा जो भी है स्टील का, ठीक है, तो उसको भी ये सेल करते हैं। साथ में ये बनाते हैं बाइंडिंग वायर। अब ये बाइंडिंग वायर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो कंस्ट्रक्शन पे अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर गए हो, विजिट दियो आपने कहीं पर, या फिर घर में काम करवाया होगा, तो वो जो बार्स होते हैं ना, उनको हुक करने के लिए, उनको लॉक करने के लिए वो बाइंडिंग वायर भी होता है काला कलर का, तो वो वायर भी ये बनाते हैं, ठीक है। अभी इनका जो मेजर बिजनेस है ना, इनका बिजनेस गुजरात से ही होता है, ठीक है। 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 227 इनके डीलर्स हैं। तो इनका जो एक्चुअल बिजनेस है डेमोग्राफिकली गुजरात में ही काम करते हैं, और यहाँ पर कुछ रिस्क भी इसके साथ में एसोसिएटेड है। अभी इनके रिस्क की बात करें तो स्टील का बिजनेस है, सरिया का बिजनेस है, तो कमोडिटी का बिजनेस है। अभी कमोडिटी बिजनेस आपको पता होगा ये सिक्लिकल होते हैं, मतलब जनरल अगर आपने स्टील इंडस्ट्री को एनालाइज करे हो तो स्टील के प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं कि भाई कंपनी का जो शेयर है भागेगा या फिर नहीं, क्योंकि कमोडिटी का बिजनेस है और यहाँ पर कमोडिटी की साइकिल भी होती है, ठीक है। पहला तो थ्रेट ये हो गया, देखो कमोडिटी बिजनेस है तो मार्जिन भी काफी ज्यादा स्क्वीज्ड रहते हैं, मतलब हाई कंपटीशन है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, मतलब जेएसडब्ल्यू भी टीएमटी बनाता है, टाटा स्टील भी टीएमटी बनाता है, तो यहाँ पर मार्जिन काफी ज्यादा कम होता है, कंपनी के ऊपर मार्जिन प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा होता है। साथ में रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, मतलब कोई भरोसा नहीं भाई कब रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाए, और कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कंपनी के थ्रेट्स। सीधा अपन आते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, हिसाब किताब देख लेते हैं, मतलब कितना पैसा ये कमा रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं, जहां पर हमारे पास में 2023 से 2025 का डेटा है, और इन्होंने बढ़िया काम किया है, जून 2025 का भी डेटा डाल दिया है। अभी जनरली इनके क्वार्टरली रिजल्ट अगर काफी ज्यादा तगड़े होते हैं ना, जिससे प्रोजेक्शन ऐसा दिखे कि भाई ये तो आगे छप्पर ही फाड़ने वाले हैं, ऐसे केस में ये वाला डेटा देते हैं डीआरएचपी में, नहीं तो भाई खराब रहे ना कोई नहीं देता, या फिर 2025 के हिसाब से इनका डेटा होता ना, ये नहीं देते भाई, ये बहुत चालू लोग हैं, मतलब यही नहीं सभी लोग चालू है, ठीक है। हमने देखा ना अर्बन कंपनी के केस में कैसा देखने को मिल रहा था, तो इन्होंने दिया है, मतलब धमाकेदारी हो गई। यहाँ पर अगर लॉस हो जाता है या फिर मार्जिन कम हो जाते, पैट मार्जिन कम होता ना, तो ये देते नहीं थे, ठीक है। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 882 करोड़ का रेवेन्यू था 2024 में, 873 कम हुआ, 771 2025 में कम हुआ, इसको थोड़ा अपन साइड में रखते हैं, साइड में रखो, बढ़िया ही है भाई, मेरे को पता है बढ़िया है, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस डाउन हुए, देखो एक्सपेंसेस डाउन हुआ, रेवेन्यू डाउन हुआ, वो बढ़िया बात है, पर यहाँ पर जो रेवेन्यू डाउन हुआ है ना, उसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस और अच्छे से डाउन हुए। पैट की बात करते हैं, पैट था इनका 4 करोड़ का 2023 में, 2024 में 13 करोड़ पे पहुंचे, लगभग 13.5 करोड़, और 15.5 करोड़ के ऊपर ये पहुंच चुके हैं 2025 में। मतलब कंपनी के रेवेन्यूज तो डाउन हुए, पर यहाँ पर प्रॉफिट, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ा हुआ है। ये इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि 2023 में इन्होंने अच्छे खासे अमाउंट में रॉ मटेरियल परचेस किया, जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफी ज्यादा कम थी, ऐसे में इन्होंने डिफरेंस कितने का लाया अपन वो समझ लेते हैं। देखो कंपनी का फाइनेंसिंग कॉस्ट जो था ना 2023 में, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2023 की, ये था लगभग 15 करोड़ के करीब। तो 2024 में इनका फाइनेंसिंग का जो कॉस्ट है वो आ गया, जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल है मैं उतना बता रहा हूँ, ये आ गया था इनका लगभग 7 करोड़ के ऊपर, मतलब इतना मार्जिन इन्होंने फाइनेंसिंग कॉस्ट में बचाया था। एक्चुअली ये 7 नहीं था 8 था, ठीक है, सॉरी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना इन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था, तो इसके वजह से इनके कहीं ना कहीं पैट में हमको ये फर्क देखने को मिल रहा है। बाकी परसेंटेज की बात करें, पैट मार्जिन की बात करें, तो यहाँ पर हमको 2025 में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि लगभग 2% का यहाँ पर इनका पैट है, टू बी प्रिसाइज 1.94% ऐसा कुछ था, मैं 2% इसको कंसिडर करता हूँ। वहीं पर जून 2025 की बात करें, यहाँ पर इन्होंने धमाका कर दिया, लगभग 3% के करीब इनका पैट मार्जिन देखने को मिल रहा है, और इसके हिसाब से अगर आप लगाओगे ना प्रोजेक्शन, तो ये लगभग 800 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं एक साल में, ठीक है। इस वाले क्वार्टर के हिसाब से अपन देखते हैं तो, ठीक है, तो बढ़िया बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अभी आ जाते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर। देखो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें ना, तो मार्केट कैप निकल के आता है लगभग 491 करोड़ रुपए का, मतलब कंपनी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा छोटी है, उतनी बड़ी कंपनी देखने को नहीं मिल रही है। अभी मार्केट कैप को यूज करके अगर अपन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं, तो कंपनी का जो पी रेशियो है निकल के आता है 32 का, ठीक है। तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे लेकर के आए, मतलब टीएमटी वाली कंपनी है, कमोडिटी है, सिक्लिकल मार्केट होता है, स्टील मार्केट जो है सिक्लिकल होता है, ये पता होने के बावजूद भी इन्होंने 32 के पी के ऊपर लेकर के आए, और इनकी जो ऑडासिटी है ना 32 के पी पर लाने की, ये कैसे आई मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। मतलब हर चीज बुरी नहीं होती, थोड़ा अंदर घुस के देखना होता है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर जो बोरोविंग्स है अभी के टाइम पर, कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स है लगभग 309 करोड़ रुपए की, जिसके कारण ये साल का 21 करोड़ का करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट जितना ज्यादा होगा उतना पैट कम हो जाता है, हमें इतना अच्छे से पता है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये 309 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए जो है वो
पे करने वाले हैं। मतलब लगभग मैं 7% के हिसाब से भी जाऊँ, 7-8% के हिसाब से भी जाऊँ, तो लगभग 7-8 करोड़ का तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है साल का, ये बचा लेंगे। मतलब आप यहाँ पर समझो कि साल का जो प्रॉफिट है ना, उसमें लगभग 8 करोड़ का डिफरेंस आने वाला है। तो इसीलिए जो पी रेशो हमको 32 का देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। इसको अपन इफेक्टिव मान के चले तो लगभग 24-25 का ही पी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही बात है, अभी के टाइम पर इनका जो रिजर्व है, रिजर्व सरप्लस है, वो लगभग 47 करोड़ का देखने को मिल रहा था। इसके हिसाब से इनका डेट टू इक्विटी का जो रेशियो निकल के आता है ना, ये निकल के आता है 6 का। भाई बहुत बड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब ये मतलब दिक्कत में ही कंपनी है। लेकिन ये जब डेट पेमेंट करेंगे 115 करोड़ रुपए का, तो इनका जो डेट टू इक्विटी का रेशियो है ये 4 के ऊपर आ जाएगा। 4 का डेट टू इक्विटी का रेशियो भी काफी ज्यादा खराब होता है, पर अब क्या करे भाई, कर क्या सकते हैं, मतलब जो है वो है, ठीक है। तो वैल्यूएशन सस्ता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑन पॉइंट है, कंपनी ने वैल्यूएशन अच्छी रखी है, लेकिन मार्केट कंडीशन सुधर रही है, तो यहाँ पर इस वाले आईपीओ में हमारा डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो मैं सिंपल से आ जाता हूँ इधर। अभी अपन बात करते हैं इसकी जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो हमें प्राइस बैंड अच्छे से पता है, कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है लगभग 100 रुपए के करीब, यहाँ पर हमको जीएमपी देखने को मिल रहा है लगभग 20 रुपए पर शेयर के भाव पर। मतलब लगभग 20% का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। रुको अभी थोड़ा सबर करो, ठीक है। देखो अभी ना हमको अभी अभी डिसीजन नहीं लेने के। अभी ये पहला दिन है 17, ठीक है। ये आईपीओ कब तक ओपन है? 17, 18, 19 सितंबर को ही डिसीजन लेना है। आपने कभी सोचा ये क्यूआईबीस जो होते हैं वो 2 दिन तो अप्लाई नहीं करते, फिर तीसरे दिन कैसे भर भर के आ जाते हैं? भाई क्यूआईबीस के पैसे पे इंटरेस्ट लगता है, जितने दिन वो पैसा ब्लॉक होता है ना उसका इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो अपने पैसे को ऐसे ही मतलब फालतू मत समझो भाई, ठीक है। ब्लॉक करके मत रखो ज्यादा। आप इतना समझो कि मैं अगर 19 को अप्लाई करता हूँ किसी भी आईपीओ में, ये आईपीओ की बात नहीं करो, किसी भी आईपीओ में लास्ट डे पे अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास कितना विंडो मिल रहा है? 24 तक का, ठीक है। अगर मेरे को अलॉटमेंट मिला तो 24 तक का 5 दिन का विंडो देखने को मिल रहा है। अगर नहीं मिला तो मेरा लगभग 25 को ही पैसा, सॉरी 23 को ही पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थॉट प्रोसेस रखना है। बाकी 15% के ऊपर जीएमपी है तो ये अप्लीकेबल है। वैल्यूएशन वाइज कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन वाइज सस्ता होना चाहिए था, जो कि सस्ता नहीं है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते। पर अगर इससे बेटर ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिलता तो यही बेटर है भाई, फिर ले लो इसको, ठीक है। तो और भी आईपीओ है यार, काफी आईपीओ है लगातार अपन रिव्यू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो यार, क्या कर रहे हो। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।